हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी के द्वारा एडीयू यानी कि जिसका एग्जाम जो होते 15 जून को होने वाला है, उसे टारगेट में लेकर एडीयू से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका, साथ ही साथ जो होते हैं संविधान, इतिहास, सभी के जो होते हैं एमसीक्यू सीरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चला रही है। तो जिसमें जो होती है आज आजीविका का जो है पहला क्लास है। इससे पहले जो होती है पंचायती राज के 2 वीडियो और जो होती है हिंदी के पूरे वीडियो जो होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई हैं, जिसे आप जो होती है जाकर देख सकते हैं और अपनी जो है वो बेहतर तैयारी को और बेहतरीन जो होती है वो बना सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्व सहायता समूहों की मुख्य उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। बचत और ऋण व्यवस्था, रोजगार के अवसर, ग्रामीण अधोसंरचना का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो है, तो देखिए हम देखते हैं इसमें जो होती है बचत और ऋण की व्यवस्था करना जो होती है वो स्व सहायता समूह का जो होती है वो उद्देश्य होता है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ये भी जो होती है इसका जो होती है उद्देश्य होता है, और महिलाओं को सशक्तिकरण करना ये भी उद्देश्य होता है। लेकिन ग्रामीण अधोसंरचना का विकास करना जो होती है वो सहायता समूह का जो होती है मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। तो इसका जो पूछा क्या गया है कि इनका उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो इसमें जो होती है ग्रामीण अधोसंरचना का विकास करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असत्य कथन का जो है आप लोगों को चुनाव करना है। गठन के पश्चात समूह की राय से सदस्य देश जो होती है प्रवेश कर सकते हैं। 90% सदस्य बीपीएल श्रेणी से आवश्यक है। प्रत्येक ब्लॉक में 80% समूह केवल महिलाओं का होना चाहिए। बी और सी दोनों। चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो असत्य पूछा गया है। तो इसमें जो सत्य है ना, प्रत्येक पराग में 80% महिलाओं के समूह होना चाहिए, ये सिर्फ सही है। बाकी जो है ए सॉरी, ये आपका ए बस सही है, ए सही है। बाकी बी और सी जो होती है वो दोनों गलत है। तो इसमें असत्य को पूछा गया है, तो जिस बी और सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवा अंजोर कार्यक्रम के लिए स्व सहायता समूह का के न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3, 2, 4 या 10? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 3 जो है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 4 सदस्य जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है, माइक्रो क्रेडिट आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? माधवराव सप्रे को, सुंदरलाल शर्मा को, मोहम्मद यूनुस को, या फिर जो होती है मोहम्मद रिजवान को? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मोहम्मद यूनुस जी को जो है वो माइक्रो क्रेडिट आंदोलन के जो है जनक कहा जाता है। और इसे इनके लिए जो होती है माइक्रो क्रेडिट आंदोलन के लिए जो होती है वो शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, कौन सा कथन जो होती है सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। ये 2 साल में जो होती है एक बार समूह में सर्वसम्मति से निर्णय कर प्रतिनिधि को जो होती है बदलना चाहिए। क्या ये सही है या फिर गलत, ये आपको बताना है। तो ये जो कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो ये भी जो होती है सही है। प्रत्येक माह के अंत में समूह को अपने पुस्तक संचालक से जो होती है अपना मासिक प्रतिवेदन तैयार करवाना चाहिए, ये भी सही है। समूह को जो होती है हर साल अपनी पुस्तक का ऑडिट करवाना चाहिए। तो भी अगर हम देखें तो दिए हुए कथन के हिसाब से जो होते हैं हमारे सभी कथन जो है वो सही है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्व सहायता समूह के बैंकों से ऋण लेने की शर्तें के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। सदस्य की उपस्थिति में कम से कम 90% हो। ठीक है, क्या पूछा गया है? असत्य कथन पूछे, तो ये जो है बिल्कुल सही है। सदस्य द्वारा दी गई बचत जो होती है 100% हो। यदि पूर्व से ऋण लिया गया है तो उसके वापसी पर जो होती है 90% हो, ये भी बिल्कुल सही है। गलत जो है वो आपके ऑप्शन डी है। प्रथम बार में कोई सदस्य को इसकी बचत की आयु के 5 गुना से अधिक ऋण नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान जो होती है स्व सहायता समूहों के लिए नहीं है। तो ये ऑप्शन जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समूह की बैठक का तरीका के संबंध में जो होते हैं असत्य कथन का जो है वो चुनाव करना है। प्रत्येक सदस्य को त्रिकोण में बैठना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को अपना जो होती है नाम, समूह का नाम और जो होती है अपना पद बताते हुए परिचय देना चाहिए। ये अभी दोनों सही है या फिर जो होती है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। प्रत्येक सदस्य को जो होती है त्रिकोण जो है त्रिकोण में बैठना चाहिए। ठीक, असत्य पूछा गया है, तो असत्य में जो होती है वो हो जाएगा आपका ए।
त्रिकोण में बैठना है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बाकी जो है वो प्रत्येक सदस्य को अपना जो होती है जब बैठते हैं तब अपने समूह का नाम और जो होता है अपना पद बताते हुए परिचय देना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रशिक्षित पुस्तक संचालक को क्या होना चाहिए? बैंक से लेन-देन के लिए, बैठक में पुस्तक जो है लिखने के लिए, योजनाओं की जो होती है अधिक जानकारी देने के लिए, समूह को दंडित करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैठक में जो है पुस्तक लिखने के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है सदस्यता की समाप्ति के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी है? नियमों का उल्लंघन करने पर, बैठक में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होने पर, ए और बी दोनों या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बैठक में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होने पर जो है उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है समूह के बचत के प्रकार के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? निर्धारित बचत, इच्छिक बचत, ए और बी दोनों या फिर जो होती है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो होती है वो ए और बी दोनों, निर्धारित बचत और जो होती है इच्छिक बचत दोनों जो है इनमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्व सहायता समूह की नियम और शर्तों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं हम। एक परिवार में केवल एक सदस्य ही समूह का सदस्य बन सकता है, बिल्कुल सही है। समूह के सदस्य एक ही मोहल्ले, पारा, टोला या गांव के निवासी हो, ये भी बिल्कुल सही है। सदस्य की आयु 18 से न्यूनतम 18 और अधिकतम जो है 60 वर्ष हो, ये भी सही है। सभी सदस्य विभिन्न हित एवं पृष्ठभूमि के हों, ये गलत है। क्योंकि जो होती है एक समूह के जो सभी सदस्य जो होती है एक ही पृष्ठभूमि के और एक ही उद्देश्य से जो होती है हो तो जो है ज्यादा जरूरी है। जैसे कि जो हो जैसे कि कोई अगर कुम्हार है तो कुम्हारों का समूह हो, अगर कोई कढ़ाई बनाता है तो कढ़ाई करने वाला हो, और अगर जो होती है अलग अलग मतलब कि समूह हो तो उनके कार्य पद्धति जो है वो एक समान हो तो ज्यादा उचित रहेगा। तो ये जो होती है गलत है, तो ये जो होती है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा कथन असत्य है। तो ये जो है ऑप्शन बी जो होती है आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैठक के उपरांत शेष राशि को मजबूत बैंक में जमा करने का कार्य किस पदाधिकारी का होता है? अध्यक्ष का, कोषाध्यक्ष का, सचिव का या फिर जो होती है पुस्तक संचालक का? तो इसका जो सही आंसर है कोषाध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है समूह की बैठक में समझौता नहीं किए जाने वाले बिंदु कौन से हैं? ये आपको बताना है। तो इसका जो है आंसर देखते हैं। समूह के सारे वित्तीय लेन देन बैठक में होने चाहिए। ये पूछा क्या गया है कि समूह की बैठक में समझौता नहीं किए जाने वाले बिंदु कौन से हैं? तो ये जो होती है ये तो है ही। सिर्फ जो होते समूह के सदस्य ही ऋण लेने के लिए जो होती है पात्र होंगे, ये भी सही है। सभी तरह के जो होती है ऋण एक समान जो होती है ब्याज दर होगा, तो ये भी जो होती है सही है। तो उपयुक्त जो है सभी जो है वो सही नहीं, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समूह का कोषाध्यक्ष किसी ऐसे व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा जिसका बैंक खाता हो, कम से कम जो होती है ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुका हो, व्यक्तित्व जो होती है व्यक्तित्व एवं जो होती है वित्तीय चरित्र जो होती है वो सर्वाधिक प्रमाणित एवं जो होती है पारदर्शी हो। तो ये जो होती है इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्व सहायता समूह मूल निधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। एसडीजी परिक्रमी निधि, सदस्यों की निजी आय, अपने स्वयं की बचत और जो होती है एसएचजी द्वारा अपने सदस्यों को दिए गए ऋण पर जो होती है अर्जित ब्याज या फिर अन्य स्रोतों से प्राप्त आय। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, सदस्यों की निजी आय। नेक्स्ट देखते हैं स्व सहायता समूह का अपने सदस्यों को ऋण देने के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है ये आपको बताना है। ब्याज पर दर सामान्य तौर पर जो होती है 1% ब्याज दर जो होती है हमेशा बढ़ते क्रम में हो, ए और बी दोनों या फिर जो होती है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी जो है दोनों है, ब्याज दर 1% हो और ब्याज दर जो होती है हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ठीक है, सॉरी बढ़ते क्रम नहीं है, ये घटते क्रम में है। ठीक है, घटते क्रम में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋण देने में जो प्राथमिकता तय करने के संबंध में जो होती है सत्य कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे गरीब सदस्य को जो है सबसे पहले देना चाहिए। जरूरतमंदों जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य समस्या से रोगी या बीमारी को पहले देना चाहिए, और या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे गरीब सदस्य और जो है स्वास्थ्य समस्या से जो जूझ रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को अगर जल्द से जल्द अगर जो ऋण मुहैया कराया जाए तो ये जो होती है इनके विकास, इनके जो होती है समस्या के समाधान में कारगर साबित होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सीसीएल के सामने में जो होती है बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे प्रत्येक पात्रता जो होती है एसएचजी को जो होती है वार्षिक जो होती है आहरण शक्ति के साथ जो होती है वो ऋण स्वीकृत करेंगे। कौन सा ऑप्शन जो होती है इसका सही हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 वर्ष की अवधि हेतु जो होती है 6 लाख न्यूनतम देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीसीएल के मामले में प्रथम वर्ष के लिए आहरण शक्ति सीमा कितनी होती है? ये आपको बताना है। मौजूदा मूल निधि का जो होती है 5 गुना या फिर न्यूनतम 1.5 लाख जो अधिक हो। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका जो सही आंसर है ना तो हो जाएगा ऑप्शन सी। मौजूदा मूल निधि का जो होती है 6 गुना या फिर जो होती है न्यूनतम 1.5 लाख जो अधिक हो, ये जो होती है इसका आहरण सीमा शक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। DAY NRLSM के तहत प्रत्येक SHG में एक महिला को मुद्रा योजना के तहत कितने तक जो होती है वो ऋण प्रदान किया जा सकता है? 2 लाख तक, 3 लाख तक, 4 लाख तक या फिर जो होती है 1 लाख तक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 लाख तक जो है ऋण सुविधा देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मियादी ऋण को चुकाने की किस्त के जो होती है संबंध में असत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो असत्य कथन है वो आपके ऑप्शन डी है। बाकी जो होती है 1, 2, 3 ए बी और सी जो होती है तीनों के तीनों आपके सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्व सहायता समूह को जो होती है 1 लाख से ऊपर के ऋण का जो होती है कम से कम कितने प्रतिशत का उपयोग मुख्य रूप से आय सृजन करने वाले उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है 25, 30, 50 या फिर 75। ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है वो है सॉरी इसका जो सही आंसर है वो है 50%। ठीक है, 50% यानी कि सी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है स्व सहायता समूह की आय के स्रोत को में जो होती है शामिल नहीं है। सदस्यों के बचत, सदस्यों के को दिए गए ऋण का ब्याज, पंचायत निधि या फिर जो होती है बैंक ऋण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पंचायत निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न स्व सहायता समूह को जो होती है चक्री निधि की पात्रता नहीं होगी। किसे जो होती है चक्री निधि की पात्रता नहीं होगी? तो इसका देखते हैं। ऐसे स्व सहायता समूह जिसमें पुरुष तथा जो होती है महिला सदस्य शामिल हैं दिव्यांग को छोड़कर, या फिर बी ऑप्शन आपका दिया है स्व सहायता समूह के ऐसे सदस्य जो एक से अधिक समूह से जुड़े हुए हैं, ए और बी दोनों या फिर जो होती है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों जो है सही होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कितने बैठक के पूरा होते ही पदांकित अधिकारियों जैसे कि एडीओ द्वारा स्व सहायता समूह का जो होता है श्रेणीकरण किया जाता है? 10 से 11, 8 से 10, 13 से 15 या फिर जो होती है 16 से 17। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 13 से 15 बैठकों में किया जाता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।